और इस डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पोर्टेबल और रैपिडली डिप्लॉयबल मॉड्यूलर मेडिकल फैसिलिटी है, मुझे बताया गया कि 12 मिनट के अंदर हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं और 12 मिनट के अंदर हम उसको ले डाउन कर सकते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो उपयोगी है। उस क्यूब में मेडिसिन, इक्विपमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ केयर, इंजरीज और मेडिकल सिचुएशंस में उसको हैंडल करने के लिए है। 10 से 15 सर्जरीज पर डे ये भीष्म क्यूब कर सकता है और लगभग 200 इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकता है। इस तरीके की इसकी कैपेसिटी है। प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन जब वो गए थे तो उन्होंने वहां पर 4 भीष्म क्यूब्स वहां दिए थे और अब ये भीष्म क्यूब जो है वो हमारे 50 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉय कर दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम के बाद उसको जरूर देखें। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 75,000 सीट्स का इंक्रीज करेंगे। वी आर ऑन द जॉब। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यूजी सीट्स में इस साल 8.7% की इंक्रीज हुई है। 706 मेडिकल कॉलेज हैव नाउ बीन इंक्रीज्ड एंड जिनको हम लोगों ने रिकॉग्निशन दी है वो 766 इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। 60 न्यू इंस्टीट्यूशंस मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन गिवन सैंक्शन और हमारी कैपेसिटी 1,08,940 थी, अब वो बढ़ करके 1,15,412 हो गई है। 6,472 अंडर ग्रेजुएट सीट्स का इंक्रीज हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में 5.92% इजाफा हुआ है। 69,024 हमारी सीट कैपेसिटी थी, आज वो 73,101 सीट कैपेसिटी हो गई है। 4,087 कैपेसिटी का इंक्रीज है। अगर हम यूजी और पीजी को मिला लें तो इसी साल हमने 12,000 सीट्स, 12,000 सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। सो वी आर ऑन द जॉब। हम उसी पेस में काम कर रहे हैं और उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स असेसमेंट, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हम कर रहे हैं और सब सेंटर्स का। इसको भी हम लोगों ने 28 को इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया यानी उसको पब्लिकली सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। इसको हम एनक्वास बोलते हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट जो है उसमें हम करते हैं। ये जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इनको हम डिजिटली और हम उनका असेसमेंट करते हैं और उनको हम नेशनल स्टैंडर्ड जो हमारा क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स है उस पर हम लाते हैं। 2 चीजें करते हैं। पहले तो वो अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं जो उनको हम लोगों ने जो हमने बेंचमार्क्स बना रखे हैं। उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और उनके सारे एरियाज को देखने के बाद उसको हम सर्टिफाई करते हैं। इसके माध्यम से हम 1,73,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें से 5,784 अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। तो 100 डेज में वी हैव डन 5,784 इंस्टीट्यूशंस सर्टिफाइड हो गई हैं। तो ये हम जो नेशनल क्वालिटी कंट्रोल है और जो नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको एश्योर करने के लिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने लिया है। तो ये भी इसको हम पूरा कर रहे हैं, वर्चुअल के माध्यम से करते हैं और उसमें से फिर हम जाकर फिजिकली भी 10 to 15% ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम फिजिकली भी जाकर के उसको हम पूरा चेक करके उनको हम एनक्वास का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू सी टू इट दैट वी मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनहांस्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका आप बेस देखो, 1,73,000 इंस्टीट्यूशंस, 1,73,000 इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये जिसको हम पहले वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी, पीएचसी और पीएचसी को भी जोड़ा गया है। तो ये आप समझिए कि एक सेल्फ सफिशिएंट प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट है और ये प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिट में अगर हम क्वालिटी को एश्योर कर लेते हैं तो हम भारत के स्वास्थ्य की सुविधा को बहुत हद तक जमीनी स्तर पर उस पर हम सुधार ला सकते हैं। तो उसका इसमें प्रयास हुआ है।
आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं नकली डॉक्टर, असली डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर। हम लोगों ने अब NMR को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, नेशनल रजिस्टर मेडिकल रजिस्टर, और इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव डायनेमिक डाटाबेस MBBS का बना रहे हैं। 13 लाख डॉक्टर्स ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। पिछले महीने की 23 तारीख को मैंने इसको लॉन्च किया था, और इसमें अब सभी डॉक्टर्स, वी आर एक्टिवली वर्किंग विद द स्टेट मेडिकल एसोसिएशंस, और ऑल डॉक्टर्स, इस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और वो NMR को हमने ऑपरेशनलाइज जो किया है उसमें उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक जो हमारा हमेशा का प्रोग्राम रहा है कि हम टर्शरी हेल्थ केयर को भी बराबर का ध्यान देकर के चल रहे हैं। तो उसके लिए अभी मैं बिहार गया था, तो वहाँ हमने 5 इंस्टीट्यूशंस को, एक तो IGIMS पटना में हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इसको डेडिकेट किया। इसी तरीके से 4 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, जिसमें कार्डियोलॉजी, CTVS और नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रेंटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नियोनेटोलॉजी और बोन्स एंड प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये सारे डिसिप्लिन्स उसमें जोड़े गए हैं। मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, गया में, भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स हैव बीन डेडिकेटेड टू द पीपल, और उसके साथ साथ एक कैंसर ब्लॉक भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का भी कैंसर सेंटर, उसको भी डेडिकेट किया गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, जो किसी कारण से अधर में लटका हुआ था, उसको हम लोगों ने, उसकी लैंड को हमको मिल गई है, और अगले महीने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। वो अभी उसके भी डिज़ाइन को लेकर के IIT दिल्ली को हम लोगों ने कुछ विशेष काम दिया है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया है, तो उसमें जो डिज़ाइनिंग होनी है वो एक स्पेशल किस्म की डिज़ाइनिंग होगी। तो उसके लिए IIT दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है, और उसके लिए HSCC को एग्जीक्यूटिव एजेंसी बना दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को हम लोगों ने तेजी लाने का प्रयास किया है, और आपके ध्यान में रहेगा कि MDR-TP, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बेशक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और इसके लिए ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमेन जो है, उसमें हमने जो न्यू ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट रेजिमेन है उसको हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और अब जो MDR के लिए भी जो ट्रीटमेंट रेजिमेन होगा, वो पहले 12 महीने का होता था, अब वो 6 मंथ्स का होगा, और वो मोस्ट इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है। तो इस रेजिमेन को भी हम लोगों ने ओके कर दिया है, और ये भी अब इससे ट्यूबरक्लोसिस पे खास करके MDR के पेशेंट्स को ट्रीट करने में हमें सुविधा भी होगी, और जल्दी भी हम कर सकेंगे। ये उसका एक लाभ रहने वाला है। मेक इन इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्टिक्स में हम लोगों ने पैथो डिटेक्ट, इसको ICMR ने वैलिडेट कर दिया है, तो इसको अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारे पास 2 ही थे, CBNAT और एक और, तो TrueNAT। तो अब हम लोगों ने ये पैथो डिटेक्ट इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, तो डिटेक्शन को हम और आगे बढ़ा सकेंगे। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। FSSAI में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है फीरा का, जिसे हम फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ये एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है, और ये पोर्टल डेडिकेट हुआ है, जिसमें कोई भी कंसाइनमेंट, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट